हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज सर फ्रॉम ट्यूलिप क्लासेस। नरेशन की हमारी वीडियो सीरीज चल रही हैं जिसमें हमने नरेशन क्या होता है, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बेसिक रूल्स क्या है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लें। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स। प्रेजेंट टेंस का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है जिसमें आप बेसिक रूल्स और नरेशन को सॉल्व करने की कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में नरेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। यह स्क्रीन पर हमारा टॉपिक नरेशन, जिसको रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम यहाँ एक बार और देख लेते हैं। ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास ये पोर्शन दिया हुआ है, सेकंड पोर्शन ये दिया हुआ है। जब हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हों और पूरे सेंटेंस को एक कॉमा से सेपरेट किया जाए तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जब इसको चेंज किया जाता है तो हम कॉमा हटा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी हटा देते हैं और जो रूल्स होते हैं उसके अनुसार हम इसको चेंज करते हैं, तो तब ये बन जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। इस पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इस पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स। थोड़ा सा रिकैप हम फिर एक बार कर लेते हैं। नरेशन हमारे पास दो टाइप के हैं, प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास ये वर्ड्स आते हैं आई, वी, मी, माई, आवर, अस एंड माइन एंड आवर्स, तो हम इनको जो रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीकर होता है उसके अनुसार चेंज कर देते हैं। यदि रिपोर्ट स्पीच में हमारे पास वर्ड्स आते हैं यू, योर, योर्स, तो हम इसको लिसनर से चेंज कर देते हैं। इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पीकर्स और लिसनर्स को, वो आपको फर्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमको चेंज करना होता है। आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इस पीडीएफ को एक गिव अवे प्राइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस की एक्सरसाइज। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हमको कुछ एक्स्ट्रा रूल्स और अप्लाई करने होते हैं। यदि आप टेंस के एक्सपर्ट हैं तो इस तरीके से सीख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। इसमें किसी चेंज को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहता है। सिंपल फ्यूचर बिकम्स कंडीशनल में इसको चेंज करना पड़ता है जिसमें हम वुड या शुड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स अनफोल्ड होते हैं आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी हम इसी तरीके से चेंज करते हैं जिसको कहा जा रहा है कंडीशनल कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट बिकम्स कंडीशनल परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम्स कंडीशनल परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है, कैसे होता है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो इस शॉर्टकट तरीके की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैन को हम चेंज कर देंगे कुड में, मे को चेंज करके माइट किया जाता है, शैल बिकम्स शुड, विल बिकम्स वुड, मस्ट बिकम्स हैड टू, इज, एम, आर, एज रिक्वायर्ड हम उसको वॉज या वर्ब में चेंज करते हैं। वी वन मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि एस या ई एस लगाओ, प्रेजेंट टेंस की कंडीशन हो, तो हम उसको वी टू यानी पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं हैड प्लस वी थ्री में। वॉज वर्ब को हम चेंज करते हैं हैड बीन में, हैज हैव बिकम्स हैड। इस तरीके से हम टेंस को चेंज कर सकते हैं। या तो आप टेंस के तरीके से सीख जाइए या फिर इस शॉर्टकट के तरीके से। सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे नरेशन जिसमें जो स्पीच है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। चलिए हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेट। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। ही सेट आई एम टायर्ड। सेट कैसे हम समझ सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है, हमारे पास यहाँ पर सेट दिया हुआ है। पास्ट टेंस में हमारे पास सेड या टोल्ड या आस्क्ड
या इंक्वायर्ड, ऐसे वर्ड्स इस प्लेस पर आ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन पास्ट टेंस का है। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें ही है हमारा स्पीकर। लिसनर हमारे पास नहीं है। आई को हम ही से चेंज करते हैं। सेड को सेड ही लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिसनर नहीं है। यदि लिसनर होता तो सेड टू को हम चेंज करके टोल्ड बना लेते हैं। ही सेड, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन की ज़रूरत है क्योंकि ये जो सेंटेंस है, स्पीच है हमारा, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हम यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ करेंगे दैट। आई को ही से चेंज करेंगे, ये बन जाएगा ही। पास्ट टेंस के रूल्स के हिसाब से इज एम आर को हम चेंज करते हैं वॉज या वर में। ही के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे और ये जो वर्ड है एज इट इज़ रहेगा टायर्ड। इस तरीके से बन गया ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। क्वेश्चन का मीनिंग है ही सेड, उसने कहा आई एम टायर्ड, मैं टायर्ड हूँ। इस बात को हमने अपने वर्ड्स में चेंज कर दिया। हम मानकर चल रहे हैं कि प्लेस भी चेंज हो रहा है, स्पीकर तो चेंज हो ही रहा है, प्लेस भी चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो टायर्ड है। हिंदी में हम यही मीनिंग निकालेंगे, लेकिन इंग्लिश में हमको यहाँ पर वॉज लिखना पड़ेगा। यही रिस्ट्रिक्शंस जब हम अपने वर्ड्स में किसी चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में नरेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे रूल्स को हमको ध्यान रखने होते हैं। यदि हम हिंदी में जैसा सोचते हैं वैसे ही लिखेंगे तो हमारे जो लॉन्ग सेंटेंसेस है वो रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शी सेड आई लाइक कॉफ़ी। शी हमारा स्पीकर है। रिपोर्टेड स्पीच आई लाइक कॉफ़ी इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेट किया गया है। सेड, सेड ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर लिसनर नहीं है। शी सेड डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसलिए कंजंक्शन है दैट। आई को शी से चेंज किया, बन गया शी। लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके हम सेकंड फॉर्म में कर देते हैं, V1 बिकम्स V2, अभी हमने देखा है। लाइक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो जाएगा लाइव्ड, कॉफ़ी का कॉफ़ी ही रहेगा। आंसर कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश सेड, रमेश हमारा स्पीकर है। आई लिव इन दिल्ली, ये रमेश के वर्ड्स हैं। सेड को हम सेड ही लिखेंगे। रमेश सेड दैट, दैट लगा रहे हैं क्योंकि जो स्पीच है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई को हम रमेश से चेंज करेंगे, बन जाएगा ही, हमेशा प्रोनाउन यूज़ करना है। लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज करके हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड इन दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द बॉय सेड, द बॉय हमारा स्पीकर है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। आई हमारे पास जो है वो स्पीकर है, द बॉय, इसको हम चेंज करेंगे अपने तरीके से। द बॉय सेड दैट, दैट लगाना है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए। आई को हमने द बॉय से चेंज किया, उसका प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे ही। एम प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। सेड दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन पास्ट टेंस में है। इस पूरे पोर्शन को भी हमको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा रूल्स के हिसाब से, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं। एम को चेंज कर देंगे वॉज में, प्लेइंग का प्लेइंग, क्रिकेट का क्रिकेट। द बॉय सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, लड़के ने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। हमने इसको अपने वर्ड्स में चेंज कर दिया, लड़के ने कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड आई फिनिश्ड माई वर्क। शी स्पीकर, दिस पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच। आई को शी से चेंज करेंगे। शी सेड कंजंक्शन दैट, यहाँ पर हमको कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। आई को शी से चेंज करेंगे शी। हैज़ हैव को हम हैड में चेंज कर देते हैं, ये हमने कर दिया हैड, और ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म है तो हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। माई वर्क, किसका वर्क, शी का वर्क, शी का वर्क, इसलिए माई को हम चेंज कर देंगे शी से और उसका पॉजेसिव केस लगा देंगे हर, वर्क की जगह रहेगा वर्क। शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, उसने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है। शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने कहा कि उसने अपना काम कर लिया है। थर्ड पर्सन के वर्ड्स में इसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये उसका स्पीकर, ये रिपोर्टेड स्पीच। ही को ही रखेंगे, सेड को सेड, कंजंक्शन लगाना पड़ेगा दैट, इसलिए लगा रहे हैं, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है स्पीच हमारे पास। आई को ही से चेंज किया, ही वॉज, वॉज वर्ब को हम चेंज कर देते हैं हैड बीन में। रूल्स है, हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये बन गया हैड बीन वॉचिंग टीवी एज इट इज। आंसर डन। ही सेड आई वॉज वॉचिंग टीवी, उसने कहा मैं टीवी देख रहा था।
अगेन व्हेन वी चेंज द मीनिंग इज द सेम. ही सेड दैट ही हैड बीन वॉचिंग टीवी. उसने कहा कि वो टीवी देख रहा था. हिंदी में मीनिंग तो सेम है, लेकिन इंग्लिश में उसका सेंस थोड़ा चेंज हो गया है. शी सेड आई विल हेल्प यू टुमारो. शी इज द स्पीकर. ये हमारी स्पीच. आई को हम शी से चेंज करेंगे. शी सेड दैट लगाएंगे कंजंक्शन. यदि आप दैट नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे. डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए दैट लगाना है. आई को शी से चेंज किया. शी विल बिकम्स वुड. रूल है, कर दिया हमने इसको चेंज. शी वुड हेल्प. हेल्प ही रहेगा. जब हम विल को वुड करते हैं तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको चेंज नहीं करना है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है. ये कॉम्बिनेशन एज इट इज रहेगा, इसको आपको सेकंड फॉर्म नहीं करना है. यू लिसनर से चेंज होता है. यहाँ पर लिसनर कोई है ही नहीं. शी सेड टू हिम. हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर ही हिम अंडरस्टूड है, इसलिए हमने यू को लिसनर से चेंज कर कर यहाँ पर हिम लिख दिया. हम कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मी भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं. टुमारो बिकम द नेक्स्ट डे. ये हो गया चेंज. द नेक्स्ट डे हमने इसको कर दिया क्योंकि पास्ट टेंस में है क्वेश्चन हमारा. शी सेड आई विल हेल्प यू टुमारो. उसने कहा कि मैं कल तुम्हारी मदद करूंगी. अब हमने उसको चेंज कर दिया अपने वर्ड्स में. उसने कहा कि वो अगले दिन तुम्हारी मदद करती. इस प्रकार से थोड़ा कंडीशनल हो गया है. अभी ऊपर हमने देखा था टेबल में कि मीनिंग कंडीशनल हो जाता है यदि हमारे पास विल दिया हुआ हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल द टीचर सेड. टीचर है हमारा स्पीकर. ये है हमारे पास स्पीच. आई को हम चेंज करेंगे द टीचर से. द टीचर सेड दैट. दैट लगा रहे हैं कंजंक्शन क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. टीचर हमारे पास एक कॉमन जेंडर है, इसलिए हम यहाँ पर ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं आई के प्लेस पर. विल बिकम्स वुड. चेक चेक ही रहेगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है. योर नोटबुक्स. इसकी नोटबुक्स हम मानकर चलते हैं हमारी नोटबुक्स, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमने उसको चेंज कर दिया आवर नोटबुक्स. टुडे बिकम्स दैट डे. ये हमको याद रखना है. टीचर ने कहा कि मैं आज तुम्हारी नोटबुक चेक करूंगा. हमने उसको चेंज कर दिया. द टीचर सेड दैट. टीचर ने कहा कि वो हमारी नोटबुक उस दिन चेक करने वाले थे. नाइन्थ एग्जाम्पल है हमारे पास. मोहन सेड आई लॉस्ट माई कीज. मोहन हमारे पास स्पीकर है. आई को हम मोहन से चेंज करेंगे. मोहन सेड दैट. कंजंक्शन दैट डिक्लेरेटिव सेंटेंस. आई को मोहन से चेंज किया. प्रोनाउन यूज करेंगे मोहन के लिए ही. हैड ही रहता है. लॉस्ट थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म ही लगता है. माई कीज मोहन की कीज हैं, इसलिए हम मोहन से माई को चेंज करके हिज लिख देंगे और कीज का कीज ही रहेगा. मोहन सेड आई लॉस्ट माई कीज. मोहन ने कहा मैंने अपनी चाबियां खो दी थी. इसको हमने चेंज कर दिया. मोहन सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज कीज. मोहन ने कहा कि उसकी चाबियां उसने खो दी थी. चेंज हो गया है ये. हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है शी सेड. शी इज द स्पीकर. ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच. आई को हम शी से चेंज करेंगे. शी सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे. शी ने कहा कि उसको ये काम आज ही ख़त्म करना है, ज़रूरी करना पड़ेगा. आई को हम शी से चेंज करेंगे, यहाँ पर शी बन जाएगा. मस्ट को हम चेंज कर देते हैं हैड टू में. रूल आपको याद करना पड़ेगा. ये हैड टू हो गया. जब हैड टू करते हैं किसी वर्ब के साथ में, जब टू आ जाता है उसके आगे, तो हम उसको फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं. शी हैड टू फिनिश. दिस बिकम्स दैट. वर्क का वर्क ही रहेगा. टुडे बिकम्स दैट डे एज पर द रूल्स. आंसर हो गया हमारा शी सेड दैट शी हैड टू फिनिश दैट वर्क दैट डे. डायरेक्ट का मीनिंग था शी सेड. उसने कहा कि मुझे ये वर्क आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा. हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया. उसने कहा कि उसको वो काम उसी दिन करना पड़ा था. इस तरीके से 10 एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं. ये बहुत इजी एग्जाम्पल्स थे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस से ही, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से ही कुछ लेंदी और कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स को डील करेंगे. बने रहिए मनोज सर इंग्लिश के साथ. थैंक यू.